हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सीएस वाली मैम। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। नहीं पसंद आ रहे या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करिए और शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, तो अब हमने लास्ट अपनी वीडियो में क्या पढ़ा था, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके हमने पढ़े थे तीन टाइप्स होते हैं, सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो एंड आइटरेटिव फ्लो। हमने लास्ट वीडियो में हमारा सिक्वेंशियल फ्लो सारा कवर करा था। ठीक है, अब हम अपना कंडीशनल फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कंडीशनल फ्लो क्या होता है? जैसे कि इसका नाम बता रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कंडीशन से रिलेटेड होंगी कि अगर हमारे जो डिसीजंस बनेंगे वो सारे हमारे कंडीशंस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती होगी तो हमारा ये प्रिंट करेगा, नहीं करेगी तो कोई छोर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे कीवर्ड्स यूज होते हैं, इफ आ गया, एल्स आ गया, एलिफ आ गया। जैसे हम इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर रेन होगी तो हमें अम्ब्रेला चाहिए। ठीक है, किसी को कहीं जाना है, अब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो अब हर कोई यही बोलेगा कि हाँ अगर धूप नहीं होगी तो हम घूमने जाएंगे, राइट? या अगर हिल स्टेशन पे जा रहे हैं वेकेशंस के लिए तो हम जाएंगे। आया ना सारा कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स हमारा यही रहता है, इफ आगे हमारी जो भी कंडीशन होगी वो, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट वन आएगा। ठीक है, देन हमारा एल्स आएगा, स्टेटमेंट टू आएगा। इसमें हम एलिफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल कंडीशन होगी तो हम सिर्फ ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, दैट्स इट। अगर हमारे पास टू कंडीशंस होंगी हम यूज करेंगे इफ कंडीशन स्टेटमेंट देन एल्स स्टेटमेंट टू। ठीक है, अगर हमें हमारे पास मोर देन टू कंडीशंस होंगी तो हमारा यहाँ पे बीच में एलिफ कंडीशन भी आएगा, एलिफ ब्लॉक भी आएगा। ठीक है, वो मैं आपको भी आगे प्रोग्राम में समझाती हूँ वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, बट इसका सिंटेक्स का ये ध्यान रखिए, इफ कंडीशन उसके आगे हमारा कॉलन। ठीक है, आगे हमारा स्टेटमेंट वन आ जाता है, फिर आगे एल्स कॉलन स्टेटमेंट टू आ जाता है। ठीक है, देन ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं सारे। ठीक है, जिनका हम आगे आगे प्रोग्राम में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल फ्लो का फ्लो चार्ट आ जाता है। जैसे कि आपको पता है राउंड में हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप आता है ना? तो वो हमने यहाँ पे पहले हमने स्टार्ट करा, तो अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे यूजर को। ठीक है, अब हमारा इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो वो हमारा जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक को। अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू नहीं आता है तो वो एलिफ या एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ब्लॉक, जो भी इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक या एल्स ब्लॉक के बाद वाले स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो वो हमारा एंड कर देगा। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्रामिंग पे जाते हैं। आई विल बी यूजिंग गूगल कोलैब नाउ। अब हमारे पास इफ हम अभी सिर्फ इफ का करेंगे। ठीक है, एक हम अपने से प्रोग्राम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ अगर हमें पता करना है कि क्या हमारा जो भी स्टूडेंट है या किसी पर्सन की एज है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है हमारी वोटिंग एज कितनी है, 18, राइट? तो हम यहाँ पे इंट कर यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एज में हमने यूजर से एज ले ली। ठीक है, इफ में आ गया हमारा कंडीशन अब देनी है। क्या कंडीशन आएगी हमारी कि एज हमारी किससे, वेरी गुड, 18 से बड़ी हो। ठीक है, 18 आती है हमारे पास कंडीशन, उसके आगे हमने कॉलन, यही पढ़ा था सिंटेक्स में, कॉलन लगते हैं कंडीशन के बाद, राइट? एलिजिबल टू वोट। अब ये ऐसे हमारा रन नहीं करेगा, हमें इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, राइट? अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे हम अपनी एज देते हैं 20, हमारा प्रिंट हो गया एलिजिबल टू वोट। अब यही अगर हम इसे कम एज देंगे, अगर हमने इसके यहाँ 14 दे दिया तो ये हमारा कुछ नहीं प्रिंट करेगा, है ना? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सिर्फ इफ कंडीशन नहीं दी है कि अगर एज हमारी 18 से बड़ी है तो ये प्रिंट करना है। हमने उसे ये नहीं बताया कि अगर इससे छोटी है तो क्या प्रिंट करना है।
ठीक है, उसके लिए हमारी आती है एल्स कंडीशन। कॉलन सब क्या आगे आएगा, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, अब इसको जब हम रन करेंगे, अगेन हम यहाँ 14 देते हैं एज अपनी, आगे नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब इसी में ही हमारे पास एक सेम प्रोग्राम आ जाता है ऑड और इवन नंबर का, कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नम करके हम यहाँ पे अपना वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अब दे दिया इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख दी है कि जिसमें हमें नंबर चाहिए रहेगा, जो हमने चेक करना होगा कि हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो नंबर है, आप सबको पता है अगर ऑड नंबर फाइंड करना है या इवन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, राइट। तो आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, उसमें रिमाइंडर वाला ऑपरेटर था मॉड्यूलस का। ठीक है, अगर हमारा नंबर का मॉड्यूलस 2 से जब हम हमारे नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो वो हमारा प्रिंट करेगा इवन नंबर। ठीक है, एल्स वो प्रिंट करेगा ऑड नंबर। अब इसको हम रन करेंगे, कॉलन नहीं लगाया था इसलिए हमारा एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गया अब हमारे पास, तो 5 दे देते हैं, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, इसको अगेन रन करेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, इवन नंबर आ गया। ठीक है, नंबर हमने लिया यूजर से, हमने वहां पे उसको 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर के लिए हमारा मॉड्यूलस का साइन होता है जिसको परसेंटेज का साइन भी बोलते हैं। ठीक है, वो जब 2 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा तो हम इवन नंबर आए प्रिंट हो करेगा, अगर नहीं होगा तो ऑड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम सेम अपना ले लेते हैं, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर देखना है कि हमारा डिजिट जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, वही हम सेम अपना हमने नंबर ले लिया यूजर से, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब नेगेटिव नंबर हो तो हमें कैसे पता चलता है, नंबर हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, कॉलन नहीं करना था, लेस देन 0 हुआ तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, एल्स करके हमने यहाँ पे अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी, एल्स के साथ हमारी कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, एल्स के साथ हमारी कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, अब यूजर इनको देता है -8, आ गया यहाँ पे नेगेटिव नंबर, अब हम यहाँ पे देंगे 9, आ गया हमारे पास पॉजिटिव नंबर। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ 0 दे रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव बताए, साथ में हमें ये बताए कि अब ये नंबर हमारे पास 0 है, क्योंकि 0 हमारा न्यूट्रल रहता है, ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, राइट। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाई थी कंडीशन एलिफ का, मोर देन 2 कंडीशन के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एलिफ का, ठीक है। एलिफ कर दिया हमने यहाँ पे, एलिफ नम डबल इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू ही क्यों डाल रहे हैं हर बार, यहाँ पे भी हमने डबल इक्वल टू किया था, यहाँ पे भी किया था, है ना। क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे असाइन करना। अब जैसे यहाँ पे नंबर हमने इक्वल टू करके यहाँ पे वैल्यू असाइन करी है, ठीक है। तो सिंगल इक्वल टू से हमारी असाइनमेंट होगी, डबल इक्वल टू से हमारी इक्वालिटी चेक करेगा, ठीक है। ये फर्क आता है डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में। जब भी कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू ही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 0, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमने 0 डाला, आ गया हमारे पास 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा तो कमेंट करो नीचे, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए अब नेक्स्ट हम एक और करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये यहाँ तो आ गया 3 कंडीशंस का, हमने अभी ऊपर यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन के साथ करा, डबल कंडीशंस के भी हमने कर लिया है ना, ये आ गया हमारा 3 कंडीशंस का। अब 3 से ज्यादा कंडीशंस अगर हमारे पास हो, हमें मल्टीपल कंडीशंस चाहिए हो, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम का कर लेते हैं कि हमारे 90 से अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, 80 से अबव है तो बी ग्रेड, 70 से अबव है तो सी ग्रेड, है ना। और 70 के नीचे वालों को हम बिलो एवरेज या वैसा कुछ कर देते हैं। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे हमारा मार्क्स लेंगे, इंट वही सेम इनपुट, एंटर मार्क्स, ठीक है। देन आ गया हमारे पास, अब हम कंडीशन चेक करेंगे ना, इफ मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है ना, कॉलन नहीं लगाना भूलना। तो हम प्रिंट करेंगे हमारा ए ग्रेड, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एलिफ करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हमारा प्रिंट करेगा बी ग्रेड, ठीक है। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, एलिफ स्टेटमेंट हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, बट इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट हमारी एक टाइम ही यूज होगी, ठीक है। इसलिए आपको ये ग्रेडिंग वाले पे लाया है कि आपको पता चले एलिफ हम बहुत बार यूज कर सकते हैं, एलिफ के पास हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, ठीक है। हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा सी ग्रेड, ठीक है। एलिफ करते हैं हम एक और, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्रिंट करेगा डी ग्रेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं हमारा, एल्स प्रिंट करेगा बिलो एवरेज, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, मार्क्स पूछ रहे हैं, 45 दे देते हैं, बिलो एवरेज आ गया, कंडीशन लास्ट वाली आई, है ना। अब यहाँ पे अगर हम 75 कर देते हैं तो सी ग्रेड आ गया, है ना, 70 से बड़ा होगा, 70 से मार्क्स बड़े होंगे तो वो सी ग्रेड आएगा, है ना। 75 पे हमारा सी ग्रेड आ गया,
अगेन इसको 65 करते हैं, डी ग्रेड आ गया। ठीक है, समझ आ रही है सभी को? तो यहाँ पे अब हम समझ आई सबको, ये सारे कोड्स अभी हमने करे हैं। ठीक है, अब आपको एक फ्लो चार्ट का सिखाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है। अभी हम यहाँ पे फ्लो चार्ट करें इवन नंबर और ऑड नंबर का। ठीक है, बाकी जितने भी हमने प्रोग्राम्स किया है उनका आप करिए, और आपको कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, प्रैक्टिस करो तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। अब जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला शेप जो था, इसमें हम अपना इनपुट आउटपुट इनपुट देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हमने हमारा ये डायमंड शेप जो आता है, ये हमारा डिसीजन के लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है कि क्या हमारा x mod 2 डबल इक्वल टू 0, क्या रिमाइंडर हमारा 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है। अगर आता है ट्रू कंडीशन में जाएगा, प्रिंट करेगा इवन नंबर। नहीं आता है तो वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा, प्रिंट करेगा ऑड नंबर। और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इवन प्रिंट करें ऑड प्रिंट करें, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। राइट, तो बाकी के जो है आपको नेगेटिव पॉजिटिव का है, या एलिजिबल टू वोट का है, या ग्रेडिंग का है, उसका आप ट्राई करिए खुद से। ठीक है, हमारा सिक्वेंशियल फ्लो हो गया, कंडीशनल फ्लो हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे आइट्रेशन फ्लो। ठीक है, तो थैंक यू so much. I hope you are enjoying. So don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much for watching.